Hare Krishna, good evening everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Is my voice clear? Yes. Okay. तो आप सभी का स्वागत है रिफ्रेश योर सेल्फ सेशन में, इसमें हम आज भगवत गीता के छठे अध्याय के छठे श्लोक को रिसाइट करेंगे और इसके आधार पे हम कैसे अपने जीवन को पॉजिटिव डायरेक्शन में, सकारात्मक दिशा में सही तरीके से लेके जा सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य बंधुरात्मानस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः येनात्मेवात्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। वर्तेतात्मेव शत्रु। कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी। For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. यस, थैंक यू प्रभु। तो यहाँ पे हमें अपने सबसे बड़े मित्र और सबसे बड़े शत्रु के बारे में जानकारी मिल रही है। जनरली हमको लगता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। तो हमको लगता है कि हमारे मित्र और हमारे शत्रु बाहर बैठे हैं, लेकिन असल में जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पता रहता है कि ठीक है, हो सकता है बाहर भी हमारे मित्र और शत्रु हों, लेकिन सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु जो है वो हमारे अंदर ही बैठा है। और वो कौन है? वो है मन। जैसे उदाहरण के रूप में, सपोज हमारा कोई तो प्रोजेक्ट है, कोई तो डेडलाइन है, हम लोग बहुत अम, जिद्दत से उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और अगर हमारा कोई मित्र आके हमको बोलता है, मतलब तथाकथित मित्र, वो आके हमको बोलता है कि चल थोड़ा मूवी देख लेते हैं, क्या इतना तू मेहनत कर रहा है, इतना जोर लगा रहा है, थोड़ा सा फ्रेश हो ले, मूवी देख ले, थोड़ा मजा आएगा और वापस से फिर तू काम में लग जाना। तो अगर आप बहुत बिजी हैं और ऐसा कोई मित्र आके बोलता है, तो आप में से कौन कौन है जो उसकी बात को सीरियसली लेगा? यू कैन गिव अ थम्स अप और एल्स यू कैन गिव अ थम्स डाउन। सीरियसली लेंगे तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। नहीं लेंगे, राइट? लेकिन अगर वही चीज हमारा मन बोलता है, हमको अंदर से वही इच्छा आती है कि चल यार इतना क्या मेहनत कर रहा है, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा घूम फिर के आ जाते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। तो फिर हम में से कौन कौन उसकी बात सुनेगा? यस, हम सभी सुनेंगे। तो बाहर से जब व्यक्ति बोल रहे हैं वही सेम चीज, तो हम लोग उसको नकार देते हैं। बट कई बार जब वो हमारा मन बोलता है वही चीज, तो हम कर बैठते हैं उस चीज को और बाद में फिर रिग्रेट होता है, अरे यार क्यों किया, इतना टाइम वेस्ट हो गया, अभी वापस से फोकस लगाना पड़ेगा एंड दिस एंड दैट। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु जो है वो हमारे अंदर ही बैठा है, और वो है हमारा मन। तो जनरली कभी युद्ध होता है, जैसे अभी इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है और इसमें अमेरिका भी सहभाग ले रहा है। तो अगर पता है कि युद्ध किससे करना है, वो अपोजिट आर्मी है, तो ठीक है, हम लोग उससे युद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर उस युद्ध में जो अपोजिट पार्टी है, जो हमारा दुश्मन है, अगर उसके कुछ घुसपैठिए हमारे आर्मी के अंदर ही जाके बैठ गए हैं, हमारे टेरिटरी के अंदर ही आ गए हैं, तब तो बाप रे, तब तो वो जो घुसपैठिए रहते हैं वो पूरे आर्मी को तबाह कर सकते हैं। जि- जो काम अपोजिट आर्मी नहीं कर सकती, उससे कई गुना जो जो नुकसान है वो घुसपैठिए नुकसान पहुंचाते हैं। तो कोई बता सकता है, ऐसे जो घुसपैठिए रहते हैं वो
विपक्षी आर्मी से ज्यादा हानि क्यों पहुंचा पाते हैं, कैसे पहुंचा पाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? घुसपैठिए ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं अपोजिट आर्मी से? क्योंकि Guruji, उनको because they कुछ know our inner workings. बिकॉज They know our inner workings. हाँ, उनको हमारे सारे सीक्रेट्स पता हैं, हमारे स्ट्रेटेजीज पता हैं। परफेक्ट आंसर। और क्या हो सकता है? और कोई? बहुत सारे मेन कारण हो तो सकते हैं। मेन बताइए। तो वही है कि हमें हमारे सीक्रेट, अगर सीक्रेट में बहुत कुछ चीजें आते हैं ना कभी। हमारे सीक्रेट्स, हमारे स्ट्रेटेजीज सब पता है उनको। और भी बहुत अच्छे अच्छे कारण हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हाँ, परफेक्ट। हम उनको पहचान नहीं पाते, हमको लगता है कि ये तो हमारा मित्र ही है, ये तो हमारे पार्टी से है। ये एक बहुत बड़ा एक कारण रहता है। विश्वासघात होता है ऐसे घुसपैठियों के कारण। और कुछ? वो हमें गलत सूचना देते हैं, राइट? कि ये अपोजिट आर्मी वाले जो हैं ये ऐसा करने वाले हैं, वैसा करने वाले हैं, लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। तो हमें गलत डायरेक्शन देते हैं वो। और तीसरी बात कि अम, हमको पता नहीं रहता कि कौन है हमारा एनिमी। हम पहचान ही नहीं पाते, राइट? अगर हम पहचान, जैसे रामायण महाभारत के युद्ध में कई बार ऐसा होता था कि जो राक्षस लोग रहते थे वो गायब हो जाते थे अचानक से। अभी जो दुश्मन दिख रहा है उसको मारना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर कोई दुश्मन दिख ही नहीं रहा है तो तीर कहाँ चलाएं? समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ पर है। तो ऐसा दुश्मन जो कभी दिखता ही नहीं है उससे लड़ाई कैसे करें? तो ये एक और प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो घुसपैठिए रहते हैं वो ज्यादा हानि पहुंचाते हैं अपने सामने वाली सेना से भी ज्यादा। और इसके कारण हमने डिस्कस किए कि पहली बात तो वो हमारा विश्वास जीत लेते हैं, हमको पता नहीं रहता कि वो वास्तविकता में दुश्मन है, हमको लगता है कि वो हमारे मित्र हैं। दूसरा, उनको हमारे सारे सीक्रेट्स और हमारे सारे स्ट्रेटेजीज पता रहते हैं, और वो सारे स्ट्रेटेजीज और सीक्रेट वो दूसरे आर्मी को बताते रहते हैं। तो हम कोई भी नया कार्य करने जाते हैं जिससे हम दूसरे आर्मी के ऊपर विजय प्राप्त कर पाए, लेकिन वो हमसे पहले ही अपोजिट आर्मी को पता रहता है। तो ये अलग अलग कारण हुए। और तीसरा कारण हमने देखा कि अम, हमें गलत सूचना देते हैं वो, जो हमारे लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो उसी प्रकार से इसलिए यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये जो मन है हमारा, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। क्योंकि बाकी सारे बाहर के जो लोग हैं उनको हम मान सकते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हमको लगता है कि हमारा जो मन है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर बैठा है और हम इसको देख भी नहीं सकते। तो ये उस घुसपैठिए की तरह है जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया। तो इसके अलग अलग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, इसमें से एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम कोई भी नया तरीका अगर अपनाते हैं तो पहले से ही घुसपैठिए को पता चल जाता है और फिर वो सक्रिय हो जाता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो इसी प्रकार से हम जो भी तरीके अपनाते हैं अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, वो हमारे मन को पहले से ही पता चल जाता है, क्योंकि हमारे अंदर ही बैठा है ना। जैसे अभी एक क्लास भी आप लोग सुन रहे हैं, तो आपके साथ साथ और एक एजेंट है जो ये क्लास को सुन रहे हैं। कौन है वो? मन मन सुन रहे हैं। और मन अंदर ही अंदर बोल रहे हैं कि अच्छा सुन ले बेटा, जितना सुनना है सुन ले। अभी सुनने के बाद आना तो तुझे मेरे कंट्रोल में है ना, बिंदास सुन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इमीडिएटली हमारा जो मन है वो विपरीत दिशा में हमें प्रॉम्प्ट करना शुरू कर देता है। जैसे हो सकता है कि हमारा मन बोले कि अरे मजा नहीं आता यार क्लास सुनने में। ठीक है, अच्छी बात है, कुछ तो सदुपदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन मजा नहीं आता।
क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मन जो है हमारा वो एक्सपीरियंस के आधार पे जाता है। उसको सही गलत का कुछ पता नहीं रहता। उसको सिर्फ इतना पता है कि मजा आ रहा है और मजा नहीं आ रहा है। तो मन हमें कभी कभी बोलेगा कि अरे छोड़ यार, क्या आधा घंटा तू दे रहा है, बोर होगा, उसमें मजा नहीं आएगा। ऐसा मन बोलेगा। कभी कभी मन बोलेगा कि वाह यार बहुत अच्छा बोला, ये तो मैं भी दूसरों को बताऊंगा। राइट। ये तो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया दूसरों को बताने के लिए। और फिर हम सिर्फ इसी मानसिकता से सुनते हैं कि जिससे हम सुने और फिर हम दूसरों को बताएं। खुद के एप्लीकेशन के मानसिकता से नहीं सुनते हम सिर्फ दूसरों को बताने की मानसिकता से सुनते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें दूसरों को बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए सही जो नॉलेज है। लेकिन वो हमारा मूल कारण नहीं होना चाहिए सुनने का। मूल कारण क्या होना चाहिए? मूल कारण होना चाहिए खुद के ऊपर कार्य करना। बट अगर हमारी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि हम सिर्फ सुन रहे हैं दूसरों को बताने के लिए, तो फिर धीरे धीरे हमारा फोकस शिफ्ट शिफ्ट हो जाता है। और हम जब दूसरों को बताते हैं तो हमको लगता है कि यही हमारी सफलता है। हमने अच्छे से सुना और इसका परिणाम क्या है कि हमने दूसरों को अच्छे से बताया, लेकिन खुद के लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट किया वो नहीं पता। जैसे अभी आप इमेजिन कीजिए कि भगवत गीता पूरी सुनाई कृष्ण ने अर्जुन को, और अर्जुन ने आखिरी में बोला कि वाह वाह वाह, क्या भगवत गीता सुनाई, एकदम मस्त, मजा आ गया एकदम। चलो अभी युद्ध वुद्ध छोड़ो, मैं जाता हूँ अभी, और मैं भी गांव गांव में जाके ये भगवत गीता का प्रवचन करूंगा। तो क्या भगवत गीता सुनना सफल हुआ अर्जुन के लिए अगर वो ऐसा करते तो? डेफिनेटली नॉट। भगवत गीता का पर्पस ये नहीं है कि हम युद्ध छोड़ के दूसरों को जाके सिखाएं। पर्पस है कि हम उसको अप्लाई करें जीवन में। लेकिन हमारा मन कई बार, और लगता अच्छा है कि अरे अच्छी चीजें तो कर रहे हैं, मन दूसरों को बताना चाहते हैं, लेकिन हमारा फोकस चेंज हो जाता है। फोकस हो जाता है सेल्फ एप्लीकेशन से, के बजाय हमारा फोकस हो जाता है दूसरों को सुधारना। और उसमें बहुत मजा भी आता है। व्यक्ति खुद को सुधारने में बहुत मुश्किल जाता है, लेकिन उसको लगता है कि चलो मैं दूसरों को सुधारूंगा, दूसरों के ऊपर टिप्पणी करूंगा, उनको टॉन्ट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो उसमें ज्यादा मजा आता है। तो ये हुआ दूसरा, मन का पैतरा जो मन अप्लाई करता है। तीसरा, फिर मन बोलता है कि अम, ठीक है अच्छा बताया, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। कैसे एप्लीकेशन होगा ये, नहीं होगा, छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा मन हमें बोलता है। कि अच्छा बताया, फिलोसॉफिकली अच्छा है, बट ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा मन बोलता है, क्योंकि तुम बहुत गए बीते हो, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, इसलिए तुमसे नहीं हो पाएगा। तो हमें डीमोटिवेट करता है हमारा मन। लेकिन हो सकता है कुछ कुछ चीजें जो हम सुने वो हमें बहुत हाई फाई लगे, हो सकता है कि हम उसको अप्लाई ना कर पाए डायरेक्टली। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका अप्लाई कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि हमें और थोड़ा क्लैरिटी की जरूरत है। हम थोड़ा सवाल जवाब कर सकते हैं और थोड़ा अपने प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। और वही चीज को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है ये हम समझ सकते हैं। बट मन ये नहीं बोलता। मन क्या बोलता है? अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। डायरेक्टली डिमोटिवेट कर देता है। क्योंकि मन नहीं चाहता कि हम खुद के ऊपर कार्य करें। वो मन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर हम खुद के ऊपर कार्य करेंगे तो फिर मन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि मन कभी नहीं चाहता। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम, ये तो बहुत ही खतरनाक है अभी जो मैं बोलने वाला हूँ, कभी कभी हम ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे चैंटिंग करना, भगवत गीता सुनना, फास्टिंग करना, फास्टिंग करने से भी हमारा मन कंट्रोल में आता है। फास्टिंग पता है ना सभी को, हिंदी में क्या बोलते हैं फास्टिंग को? उपवास। व्रत। करेक्ट, उपवास, व्रत। तो उपवास करना, व्रत करना, चैंटिंग करना, भगवत गीता सुनना, इसका पर्पस क्या है? ये हम किस लिए करते हैं? ये हम अपने आत्मा की, अपने मन की शुद्धिकरण के लिए करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये करते करते हमको इन सब कार्यों का ही गर्व हो जाता है कि अरे मैं तो कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं तो डेली गीता सुनता हूँ, मैं तो इतना अच्छा चैंटिंग करता हूँ, मैं तो इतना व्रत करता हूँ, उपवास करता हूँ, और ये बाकी के मेरे जो पहचान वाले लोग हैं ये तो कुछ भी नहीं करते। तो मैं इनसे कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, ऐसा हमें गर्व हो जाता है। तो
हमारा जो मन है उसका आधार क्या है? उसका आधार है अहंकार। हमारे मन के अंदर से जो भी गलत इच्छाएं आती हैं उनका मूल जो कारण है वो है अहंकार, मूल जड़ है अहंकार। और अगर हम आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और उससे अगर हमें गर्व हो रहा है कि हम तो कितने अच्छे हैं, तो हमारा अहंकार बढ़ेगा या घटेगा? यस। बढ़ेगा। बढ़ेगा तो थम्स अप, घटेगा तो थम्स डाउन। ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो अगर हमारा अहंकार बढ़ रहा है, हम खुद को अगर बड़ा मान रहे हैं, तो फिर हमारे मन की जो चंचलता है वो और ज्यादा बढ़ेगी अहंकार के साथ। तो जो आध्यात्मिक प्रोसेस हमारे मन को और अहंकार को शुद्धिकरण करने के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमारे अहंकार को और मन की चंचलता को और बढ़ाएंगे। अगर हमारा पर्पस क्लियर नहीं है तो, अगर हमारे इंटेंशंस क्लियर नहीं है तो, हम सिर्फ उसको औपचारिकता के रूप में या फिर धार्मिक, खुद को धार्मिक दिखाने के लिए अगर हम उनका पालन करते हैं, तो उनसे अहंकार और बढ़ता है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि आजकल के हिंदू समाज में भी हम देखते हैं काफी सारे पंडित ब्राह्मण लोग रहते हैं, वो कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, लेकिन इतना घमंड होता है उनको कि अरे हम तो बहुत बड़े बाबा हैं, हम तो बहुत बड़े स्वामी हैं, ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण कुल से हैं। पूरा पर्पस लॉस्ट हो जाता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें और ज्यादा विनम्र बनानी चाहिए, लेकिन यही आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस व्यक्ति को और ज्यादा गर्वित बना देती हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है क्यों कर रहे हैं, सिर्फ औपचारिकता के रूप में करते हैं लोग। उसके अलावा ऐसा भी हमारा मन करता है कि हम लोग बाहरी रूप से एक्टिविटीज करते हैं। हम लोग अभी जैसे आप लोग भी सुन रहे हैं भगवत गीता, हम लोग चैंटिंग करते हैं, सेवा करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि मन ने हमको कोशिश किया बताने का कि अरे मत कर मत कर, अरे तेरे लिए अच्छा नहीं है, तेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, और मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा मन हमें बोलेगा। लेकिन फिर भी जब हम मन की नहीं सुनते हैं तो फिर मन क्या होता है? मन स्विच ऑफ हो जाता है फिर। और फिर हम सिर्फ मैकेनिकली करते हैं, सिर्फ करने को करते हैं। फिर ठीक है, सुनना है आधा घंटा, तो मोबाइल चालू कर लिया और मन हमारा कहीं और ही भटक रहा है। तो ऐसे अलग अलग हमारे मन के जो पैतरे रहते हैं, इसके द्वारा वो हमें अंदर से घुसपैठिए के रूप में हमें खुद के ऊपर कार्य करने से डिस्ट्रैक्ट करता है। तब इसका सॉल्यूशन क्या है? पहली बात तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे हमने कल के टॉपिक में डिस्कस किया था कि हमें अपने मन के जो इच्छाएं रहती हैं उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। खास करके जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, हम जब चैंटिंग करते हैं तो मन अच्छा लगता है, मन को, इसलिए चैंटिंग नहीं करते हम। आप में से कौन कौन चैंटिंग करता है रेगुलरली? यस। तो जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते हैं उनको भी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग का मतलब क्या होता है? मंत्र मेडिटेशन। हम मंत्र के ऊपर ध्यान करते हैं, और मंत्र जो है वो दो शब्दों से बना है। कोई बता सकता है कौन से दो शब्द हैं जिससे मंत्र शब्द बनता है? एनीवन नोस? अगर नहीं पता तो थम्स डाउन दीजिए। मन और त्र। एग्जैक्टली मंत्र। तो मंत्र की परिभाषा होती है मन त्रायते इति मंत्र, जो हमारे मन को तारता है सारे कल्मशों से, सारे नेगेटिव स्क्रिप्ट से, सारे गलत हैबिट से, सारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स से, जो हमारे मन को तारता है उसको बोलते हैं मंत्र। मनः त्रायते इति मंत्र। तो ये सबसे पावरफुल तरीका है हमारे मन को कंट्रोल में करने का, मंत्र के ऊपर मेडिटेट करना। तो अगर हम नियमित रूप से मंत्र मेडिटेशन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, जैसे हम में से काफी लोग सुबह को 6:30 से 7 साथ में आके चैंटिंग करते हैं, काफी अच्छा लगता है, एम्पावरिंग लगता है काफी ऑनलाइन। और सुबह सुबह करते हैं तो एकदम दिन अपना पूरा दिन भी फ्रेश जाता है एकदम। तो जो
जब हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं तो क्या हम इसके लिए करते हैं कि मजा आ रहा है, या जिस दिन मजा नहीं आएगा उस दिन नहीं करेंगे? नहीं, हमें एक नियम बनाना चाहिए कि नियमित रूप से हम मंत्रा मेडिटेशन करेंगे, नियमित रूप से चैंटिंग करेंगे, जब मन को अच्छा लगे या ना लगे वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हम मन के खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम मन के शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। तो कई बार माँ भी अपने बच्चे को दवाई खिलाती है, लाइक ऑफ कोर्स कभी कभी उसको चॉकलेट के अंदर डाल के दवाई खिलाती है, कभी कभी डायरेक्टली दवाई खिलाती है, लेकिन दवाई तो खिलाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि बच्चे को आज मन नहीं हो रहा दवाई खाने का तो छोड़ दो उसको, दवाई मत खिलाओ, नहीं, फिर वो बच्चे की हेल्थ कभी ठीक होगी ही नहीं। तो मन से ज्यादा हमें बुद्धि के अनुसार कार्य करना चाहिए और एक नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए, एक रेगुलेशन के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति को अगर एक्सरसाइज करना है, या अगर किसी व्यक्ति को पढ़ाई करनी है, कोई स्किल्स डेवलप करनी है, तो ऐसे नहीं कि मन कर रहा है इसलिए करेंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। नो, वी शुड हैव अ पर्पस, हमें एक पर्पस होना चाहिए और एक रेगुलेशन होना चाहिए, और बुद्धि के अनुसार हमें करना चाहिए। मन नहीं करेगा तो भी, तब जाके धीरे धीरे फिर हम, ये हमारे जो अंदर का जो दुश्मन है, क्योंकि वो जानबूझ के दुश्मन नहीं बना, ऐसा नहीं है कि मन जानबूझ के हमारा दुश्मन है। मन का स्वभाव ऐसा है कि मन अनुभव के हिसाब से जाता है। तो अगर हम नियमित रूप से करेंगे, सपोज जैसे अभी ये टाइमिंग है अपना 5:30 से 6, तो नियमित रूप से आप लोग ये सेशन अटेंड करते हैं, तो किसी दिन अगर आपने सोचा भी नहीं, ऑटोमेटिकली आपका हाथ जाएगा मोबाइल पे 5:30 बजे और आप लोग मीटिंग ज्वाइन करोगे। जैसे ही मैसेज आएगा, होता है कभी, जैसे हम देखते हैं मैसेज मीटिंग स्टार्टेड प्लीज ज्वाइन, सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हमारी उंगली जाके क्लिक करती है लिंक के ऊपर। राइट? तो वो क्लिक कौन करवा रहा है? हमने तो सोचा नहीं, वो क्लिक हमारा माइंड करवा रहा है, हमारा मन उसके ऊपर क्लिक करवा रहा है। तो मन को अगर हम सही प्रकार से हम ट्रेन करते हैं, अभी आप लोगों में सभी को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि शुरू में आपको थोड़ा निर्णय लेना पड़ा कि हम ये सेशंस अटेंड करें या ना करें, और फिर मन के अंदर से अलग अलग आवाजें आई कि अरे छोड़ना मत कर ये वो, लेकिन फिर भी आप लोगों ने किया, और ऐसे बार बार किया। तो बार बार करने से क्या हुआ, फिर हमारा जो मन है, जो हमारा दुश्मन था, वो धीरे धीरे अभी हमारा मित्र बन रहा है। तो हमें एक नियम होना चाहिए जीवन में, एक रेगुलेशन होना चाहिए, स्पेशली अगर हम एक ही जगह पे एक ही टाइम पे अगर हम वो रिपीटेडली एक्टिविटी करते हैं, तो उससे काफी अच्छे से मन ट्रेन होता है। जैसे चैंटिंग भी, जैसे हम उस जगह पे जाएंगे ऑटोमेटिकली हमारा मन करेगा चैंटिंग करने का उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट रहती है कि सेम जगह पे सेम टाइमिंग पे एक्टिविटी करना। तो ऐसे जब हम नियम रेगुलेशन लाते हैं अपने जीवन में, तो धीरे धीरे हम मन के जो उतार चढ़ाव हैं, अलग अलग जो मूड्स हैं, उनसे हम ऊपर उठते हैं और हम रेगुलेटेड तरीके से एक्टिविटी करते हैं। तो ये तो हुआ पहली बात। दूसरी बात कि जो भी एक्टिविटी करते हैं हमें कोशिश करना चाहिए कि हम दिल से करें उसको, मन लगा के करें। खास करके जो हमारे हेल्दी, हमारे हेल्थ को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज हैं, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, जो भी हमारे हेल्थ को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज हैं, खास करके स्पिरिचुअलिटी वाली एक्टिविटीज जो हैं, उनको हम मन से करें, दिल से करें। मतलब मन हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे उनसे, हम मन को पकड़ के अच्छे से ध्यान पूर्वक करें, सिर्फ ऐसी औपचारिकता के रूप में ना करें। और ऐसे जब हम करेंगे तो फिर धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होगा, और फिर धीरे धीरे हमारा जो मन है वो हमारा मित्र बनेगा। सो दिस इज समथिंग इन शॉर्ट दैट वी कैन डिस्कस ऑन दिस श्लोका। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल स्टॉप हियर। ओके, नो क्वेश्चंस। फिर भी अगर किसी को बाद में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय जय। श्रील प्रभुपाद की जय थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु।